कहा जाता है कि थाईलैंड में एक ऐसा काला जादू है जो जादू टोने से भी कहीं ज्यादा भयानक है। इस तंत्र में बस इतना करना होता है कि जब कोई बच्ची जन्म ले तभी उसमें जादुई शक्ति डाल दी जाती है और जब वो बड़ी हो जाए तो उसी के साथ मिलकर साधना की जाए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपार काली शक्ति पा सकता है। कहानी शुरू होती है एक गाँव से, जहाँ एक दाई प्रसव के समय डर से कांप उठी क्योंकि नवजात बच्ची अपने ही नाल को पकड़कर चबा रही थी। ये नजारा इतना डरावना था कि दाई की चीख निकल गई और वो घर से भाग खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, आसमान से हजारों कौवे एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका खून से लाल हो गया। उस घटना के बाद से गाँव वालों ने उस बच्ची को अशुभ मान लिया। कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उससे बात नहीं करता था। वक्त बीता और 9 साल बाद एक साधु उस गांव में पहुंचा। उसने बच्ची की कहानी सुनी और सोचा कि वो उसकी मदद करेगा, उस पर से ये अपशकुन मिटा देगा। लेकिन जैसे ही उसने उस पर आशीर्वाद देने के लिए पवित्र धागा उसके हाथ में रखा, उसके पेट में भयानक दर्द उठा। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से काला खून उगल दिया। इस घटना के बाद गाँव वालों का शक और पक्का हो गया। सबको यकीन हो गया कि वो लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मनहूस आत्मा है। सिर्फ एक लड़का अर्जुन था जो उसे अब भी दोस्त मानता था। एक दिन दोनों गाँव के बाहर घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़के को घेर कर मार रहे हैं। उनके लीडर ने अचानक जेब से चाकू निकाल लिया। गुंडा चाकू लेकर सीधे पिकेश की तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर कहा कि पुलिस आ रही है। डर के मारे सब भाग खड़े हुए। पिकेश की सिर्फ शर्ट थोड़ी फट गई थी, उसे कोई चोट नहीं लगी। जब सना ने उसकी हालत पूछी तो पिकेश ने गुस्से में कहा, तुम मुझे भी मारना चाहते हो, जैसे बचपन में मेरी माँ को मारा था। असल में जब सना छोटी थी वो अक्सर पिकेश के घर खेलने जाया करती थी, लेकिन उसकी माँ को वो पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा सना से दूर रहे। एक दिन जब उसने जबरदस्ती सना को घर से निकालने की कोशिश की, तभी सना के शरीर से कुछ अजीब सा असर निकला। उसकी माँ की गर्दन पर काले लाल नसें उभर आई जो कुछ ही सेकंड में चेहरे तक फैल गई। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ी। सना ने समझा कि कोई बुरी आत्मा उस पर सवार है, इसलिए उसने उसके गले को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन ये सब देखकर पिकेश को लगा कि सना ने ही उसकी माँ की हत्या कर दी। उसी दिन से दोनों के बीच एक गहरी दूरी आ गई। उस रात सना को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक आदमी जिसके सीने पर अजीब सा टैटू था, किसी पूजा के दौरान एक औरत की पीठ पर रहस्यमयी चिन्ह बना रहा है। औरत दर्द से कांप रही थी पर फिर भी मंत्रों का जाप कर रही थी। जब उसने चेहरा घुमाया, सना दंग रह गई। वो औरत उसकी माँ थी। अभी वो कुछ समझ पाती तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा, जैसे कोई चीज अंदर से हिल रही हो। सना ने जब पेट में अचानक उठे दर्द को महसूस किया तो उसने घबराकर अपनी शर्ट ऊपर उठाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसके पेट के अंदर एक छोटा सा भूत नजर आ रहा था जो जैसे उसकी त्वचा को फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये भयानक दृश्य देखकर वो झटके से जाग गई। हालांकि वो बस एक सपना था, लेकिन डर इतना गहरा था कि उसका असर सुबह तक बना रहा। अगले दिन जब सना नदी किनारे गई तो वहाँ उसे एक आदमी की लाश मिली और हैरानी की बात ये थी कि उसके सीने पर वही टैटू बना था जो उसने रात में सपने में देखा था। इस बात से उसका मन घबराने लगा, कहीं वो सपना कोई संकेत तो नहीं था। जब वो लाश के पास हालात देख रही थी तभी मृतक की पत्नी ने उस पर आरोप लगा दिया कि उसी ने हत्या की है। पूरे गाँव ने बिना कुछ सुने उसे दोषी ठहरा दिया। बेबस होकर सना चुपचाप सिर झुका लेती है। बाद में उसने उस टैटू का डिजाइन याद करके कागज पर बना लिया और अर्जुन से कहा कि वो अपने पुलिस वाले पिता से इस मामले की जांच करवाए। अर्जुन ने बिना झिझक उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा उसने देखा कि सना के कपड़ों पर खून लगा है। उसे लगा शायद उसे पीरियड शुरू हुए हैं। वो तुरंत पास की दुकान भागा और उसके लिए जरूरी सामान खरीदने लगा। वापस लौटते समय उसकी टक्कर एक अजनबी आदमी से हो गई। कागज नीचे गिर गया और जब वो झुककर उठाने लगा तो उसकी नजर उस आदमी के सीने पर पड़ी।